हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं CGL 20 के रिगार्डिंग कि CGL 20 का आप थोड़ा गाइड कीजिए कि भाई कैसे हमें अभी तैयारी करनी है, मतलब लास्ट के 2 मंथ बचे हैं तो उसमें हम क्या कुछ करें। तो इसका डिस्कशन आज हम करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। यानी पहले हमारा हेक्सागन एक टॉपिक बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ढेर सारी आज बातें करेंगे। देखो, हेक्सागन है, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम षष्ठभुज। यानी ऐसी आकृति जो 6 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो 6 भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है, ये 6 इक्वल भुजाएं हैं। अब हेक्सागन की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आएगा, भाई हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं। मैंने ऊपर बताया था कोई भी पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल होंगे आपके n इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ पे 6 है और ये 3/2, यानी डायगोनल आ गए 9। आप कह सकते हैं भी 9 डायगोनल बनेंगे। अब यदि मैं बात करूं कि इसका इंटरनल एंगल कितना होगा, इंटरनल एंगल के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। यानी हमारा प्रत्येक इंटरनल एंगल कितना बनेगा, जब हम घटाएंगे इसको, देखो 6 - 2 इंटू 180 बाई 6, यानी 4 इंटू 180 बाई 6। यहाँ से आ गया आपका 120। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रत्येक जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, वो आपका एंगल होगा 120 डिग्री का। अब अगली बात क्या है कि हेक्सागन जो हमारे एग्जाम में आता है, वो आता है कि हेक्सागन को हम डिफरेंट टाइप से एरियाज में डिवाइड करते हैं, तो उन एरियाज का वो रेशो पूछता है। देखो, हम हेक्सागन को 3-4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है ये, यदि मैं मानूँ हेक्सागन की हमारी साइड A है, तो आपको जो ये ट्रायंगल बनेगी इसकी साइड होगी A/2। यानी हेक्सागन का यदि पूरी साइड A है तो ये ट्रायंगल बनेगी, उसकी साइड होगी A/2। और जो ये ट्रायंगल बनेगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, इसकी भी A/2 लेंथ होगी और इसकी भी A/2 लेंथ होगी। A/2, A/2 और A/2। तो यानी जो टोटल एरिया का हेक्सागन का जो टोटल एरिया होगा वो हमने 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं वो नीचे देखिएगा। ये तो था आपका हेक्सागन का एक टाइप की, ऐसे डिवाइड करते हैं। दूसरी टाइप आपकी क्या होगी, देखो हेक्सागन है, इसके बीच में ये कोई पॉइंट है, यानी ये थोड़ा बीच में नहीं आ रखा है, यानी ये पॉइंट बिल्कुल बीच में होगा और जो इसका जो सर्कम सर्कल है उसका ये सेंटर होगा, ये वाला। अब यहाँ से यदि मैं इस डायग्राम को ही थोड़ा अलग बना के दिखाता हूँ, ये वाला, यहाँ पे पॉइंट है, इसको मैं यहाँ से मिला दूँ, देखो जैसे मैं मिला रहा हूँ, अगर हम ऐसे मिला दे तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे आपकी 6 ट्रायंगल बन गई है। यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन गई, 6। देखो यदि इसकी साइड आपकी A होगी, ये वाली A है, यानी 2 साइड आपकी A होंगी, ये वाला है, यानी ये साइड A है, ये A है। तो ये आपका, देखो आपको मैं बताऊंगा अभी, जो ये वाली लेंथ होगी वो आपकी होगी √3 इंटू A, जब हम इसके डायगोनल को डिस्कस करेंगे। यानी ये इसका एक डायगोनल है। हेक्सागन में 2 टाइप के डायगोनल होते हैं। पहला आपका जो मेन डायगोनल होगा जिसकी लेंथ होगी 2A, और दूसरे जो आपके छोटे डायगोनल होंगे उनकी लेंथ होगी √3 टाइम्स इंटू A, और A यहाँ पे है डायगोनल की साइड। अब ये वाला तो हो गया, इसके अलावा हम डायगोनल को और डिवाइड कर सकते हैं। देखो मैं अगर चाहूँ तो डायगोनल को ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ। जो मैंने ये बनाए आपके डायगोनल, ये वाले, ये आपके होते हैं डायगोनल, यानी जो मेन डायगोनल होते हैं इसके हेक्सागन के, वैसे तो सारे ही मेन है, लेकिन जो ये 3 डायगोनल होंगे इनकी लेंथ, आपकी सबसे बड़े डायगोनल होते हैं, इनकी लेंथ होती है आपकी 2A। यानी जितनी अदर ये साइड A है तो इसकी लेंथ होगी आपकी 2 इंटू A। अब इसके अलावा हम हेक्सागन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो पहले हमने 24 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे भी 6 पार्ट में। अब हम डिवाइड करेंगे इसको 12 भागों में। 12 भागों में कैसे करेंगे, यदि मैं यहाँ से इसको मिला दूँ और अब इनको मिला दूँ और अब इसको मिला दूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 ऊपर है, 6 नीचे है, तो ये 12 पार्ट्स में। अब जो एग्जाम में गिवन होगा वो देखो, ये नहीं गिवन होगा कि भाई हेक्सागन है, इसके अंदर डायग्राम, मतलब
इन्हीं में से कोई डायग्राम बनता होगा, या तो आपसे इस ट्रायंगल का पूछ लेगा, या यहाँ से ये डायग्राम बना देगा आपका कि भाई आप इसका एरिया बताओ कितना होगा। तो आपको पता है कि टोटल एरिया हमने 12 भागों में तोड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, 2 भाग मिलके इस एरिया को बना रहे हैं। देखो आगे आपका, देखो ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया था आपको कि जो मैंने 24 इक्वल पार्ट्स बताए थे, उसमें यदि मैं इस एरिया को लूँ, यानी आपका ट्रायंगल फॉर्म होगी यू क्यू और एस, इसका आपको एरिया बताना था टोटल हेक्सागन के एरिया से क्या रेशो होगा, तो ये आपको बताना है। देखो अब मैंने बताया था कि टोटल आपका जो एरिया है वो 24 पार्ट्स है। मान लो एक पार्ट का एरिया 1 है, तो टोटल एरिया हो गया 24। अब एक पार्ट का एरिया 1 है, तो इन सब का एरिया बराबर है जो ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल यहाँ पे 9 है, तो यानी इसका एरिया होगा 9। तो हम जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 3:8 में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डायगोनल कौन से होते हैं हेक्सागन में। देखो डायगोनल से भी इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखो जो ये वाले डायगोनल हैं, ये वाले डायगोनल, जो ये वाले डायगोनल होंगे इनकी लेंथ होगी आपकी 2a, और इसके अलावा जो डायगोनल बनेंगे वो देखो ये वाला डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल होगा। तो जो ये डायगोनल होंगे, या फिर हम कह सकते हैं ये वाला डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल होगा, तो जो ये डायगोनल होंगे इनकी लेंथ होगी आपकी √3 टाइम्स इंटू ए। जैसा कि मैंने इसमें बता रखा है, आपका जो डायगोनल FC AD और BE, यानी डायगोनल FC ये वाला, BE और AD, जो ये डायगोनल होते हैं इनकी लेंथ होती है 2a, और इसके अलावा जो AE ये वाला डायगोनल है, यही चीज, यानी जो आपके हेक्सागन की लगातार साइड होती हैं उसमें यदि हम मैं एक कोने को छोड़ के, यानी यहाँ से चलो, देखो यहाँ से आगे चलूंगा, इस बीच वाले को छोड़ के यहाँ पे मिलाऊंगा, तो ये आपका बनेगा डायगोनल। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए। देखो ये हेक्सागन दे रखा है, तो आपको AEC यानी ट्रायंगल बन रही है, इसमें AEC और GHI का रेशो बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे। अभी हमने क्वेश्चन किया था, देखो हमने ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पहला हमने ये किया है ये वाला कि यहां से हमने रेशो निकाला था कितना, 3:8। टोटल 24 ट्रायंगल होंगी और इसमें आपकी कितनी आएंगी, 9। और दूसरे वाली हमने टाइप की थी ये वाला, इसमें हमने बताया था कि टोटल 6 ट्रायंगल होंगी, अंदर 3 बनेंगी और बाहर 3 बचेंगी। तो यानी जो ये वाली अंदर वाली ट्रायंगल होगी इसका पूरे हेक्सागन से रेशो होगा 2। अब यहाँ पे आपका हेक्सागन का एरिया 8 है, यहाँ पे हेक्सागन का एरिया 2 है, और जबकि हेक्सागन क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यदि मैं हेक्सागन को बराबर कर लूँ, इसको 4 से गुणा कर लूँ, 4:8, यानी हमें पता लग गया भी टोटल हेक्सागन का एरिया 8 है। तो जो ये वाली ट्रायंगल फॉर्म हो रही है आपकी, इसका एरिया होगा 3, यानी GIH का एरिया 3 है। और जो आपकी ये वाली ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ये वाली AE और C, इसका एरिया है 4। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसके अलावा देखो अब हेक्सागन में ये हमारा सेंटर है, यानी इन सर्कल और सर्कम सर्कल है, इन दोनों का सेंटर है ये। अब इससे आपसे पूछेगा कि इन रेडियस क्या होगी, सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी। देखो यहाँ पे हेक्सागन को 6 बराबर भागों में तोड़ दिया, ऐसे 6 बराबर भागों में तोड़ दिया। तो यदि मैं 6 बराबर भागों में तोड़ दूं, ये आपका सेंटर होगा, तो यहाँ से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी। इसकी साइड A है तो इसकी साइड भी A होगी, और इसकी साइड भी A होगी, यानी आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी जिसकी साइड क्या है A, और जो आपकी इन सर्कल की रेडियस है वो बनेगी आपकी इसकी हाइट। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती थी, √3/2 इंटू A, और जो आपकी ये साइड है यानी ट्रायंगल की जो साइड है वो आपकी होगी बड़े सर्कल की, यानी जो आउटर सर्कल होगा उसकी रेडियस। अब हेक्सागन के एरिया की बात करूं, साइड A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी 6 बन रही हैं, तो 6 इंटू √3/4 इंटू A², यहाँ से
ये कट जाएगा तो ये आएगा 3/2 इंटू रूट 3 इंटू ए स्क्वायर। अब आगे है, ये वही आ गया कि आपको 12 इक्वल एरियाज में कैसे डिवाइड करना है। देखो अब एग्जाम में आपको मान ले इतना पूछ ले कि यही वाला बना के दे दे कि इसका एरिया बताओ कितना होगा, तो आपको यदि टोटल हेक्सागन का एरिया पता है तो यानी 1/12वां भाग इसका एरिया होगा। अब नेक्स्ट आपका देखो, अब यहाँ पे आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखो ये हेक्सागन दे रखा है मुझे, ये वाला हेक्सागन दे रखा है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला और ये वाला पॉइंट क्या है, यानी ये तीनों डायगोनल हैं। देखो एक पॉइंट छोड़ के एक डायगोनल, एक पॉइंट छोड़ के, यानी 2 पॉइंट यदि आपके 2 वर्टेक्स यदि मैं बोलूँ मिले हुए हैं तो वो आपका एक डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मैंने ऊपर बताया था इसकी लेंथ होगी आपकी √3 2 टाइम्स ऑफ ए, यानी ये ए है, ये भी √3 टाइम्स ऑफ ए और ये भी √3 टाइम्स ऑफ ए, इसकी लेंथ। अब यदि इसके अंदर सर्कल है तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता है और उसके अंदर सर्कल आप निकाल लोगे। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो ये आपका डायग्राम है ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। देखो अब यहाँ पे जो ये एंगल बनेंगे ये होंगे 60 डिग्री के, और यहाँ पे जो एंगल होंगे, देखो ये आपका हेक्सागन का एंगल है। हेक्सागन में आपने बताया था कि 120 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसकी और इसकी साइड आपकी बराबर है, यानी ये बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। बच गया 60 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 30। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाली आप प्रॉपर्टी ध्यान रखो, ये ज्योमेट्री में आगे हम जब सर्कल करेंगे तो बहुत बार यूज होगी कि जब भी कोई ट्रायंगल है उसमें आपका एक एंगल 120 है, बाकी 2 आपके 30-30 के हैं, तो जो इनकी साइड का रेशो होता है वो होता है 1:1/√3। यानी यदि ये साइड 1 है, ये 1 है, तो ये आपकी होगी √3। यानी ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड क्या आ गई √3 टाइम्स ऑफ ए, ये वाला। तो आपसे पूछेगा कि जो ये r है और r है इनमें रिलेशन क्या होगा, यानी जो कैपिटल R है बटे r है इनकी रेशो होगी 2 + √3/√3। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मैंने बताया था कि मान लो हमें कोई स्क्वायर गिवन है तो इससे ऑक्टागन कैसे बनाते हैं। देखो यदि स्क्वायर को हम इस वे में काटें कि हमारी ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, तो ये हमारा ऑक्टागन फॉर्म होता है। यदि स्क्वायर की साइड हमारी x थी तो जो ऑक्टागन है उसकी साइड होगी √2 - 1 इंटू एक्स, यानी ऑक्टागन की साइड मान लो a है। अब ऑक्टागन की यदि साइड a है तो इसका एरिया कई बार पूछ लेते हैं, वो होता है आपका 2 × √2 + 1 इंटू a का स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपका देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आपको एक आयत गिवन है, यानी एक रेक्टेंगल गिवन है, और रेक्टेंगल में आपको एक डायगोनल को मिला दिया। डायगोनल को मिलाया तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जहाँ पे आपके 2 इक्वल सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे। अब जो ये सर्कल है वो इस डायगोनल को पॉइंट ए पे काटता है, इसमें आपको बी पर काटता है। तो ए बी की लेंथ क्या होगी, तो ए बी की लेंथ होगी जो आपकी आमने सामने वाली भुजाएं बड़ी हैं उन दोनों को जोड़ दो, और जो आमने सामने वाली भुजाएं छोटी हैं उन दोनों को जोड़ दो। अब उस बड़े में से जो बड़ा नंबर आएगा उसमें से छोटा घटा के 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये वाला फॉर्मूला। अब एक और क्वेश्चन है जो अभी प्री में आया था, वो क्या था, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा और इसमें आपको एक इन सर्कल दे देगा। भाई ये बड़े से बड़ा सर्कल आपका इसके अंदर। अब ये सर्कल जो आपका हाइपोटेनस या फिर आप कर्ण बोलेंगे इसको डी पे काटता है, और आपको AD की लेंथ दे देगा और DC की लेंथ दे देगा। आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछेगा, तो ट्रायंगल का डायरेक्ट आप A और B को गुणा कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है बिल्कुल, अब ये लास्ट आ गया हमारा हेक्सागन का, तो चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको ये ऐसे कुछ डायग्राम कभी ना कभी दिख जाएंगे कहीं ना कहीं, तो आपसे ये पूछता है कि इसके जो टोटल एंगल होंगे ये कोणों पे, मतलब जो ये एंगल होंगे इनका सम कितना होगा। जैसे यहाँ पे आपके 5 हैं, ऐसे ही यहाँ पे 2 3 4 5 6,
इनका एंगल का सभी एंगल का सम कितना होगा। देखो कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, वो है n-4 इंटू 180 डिग्री। अब ये n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ साइड, किसकी साइड, उस डायग्राम की साइड जिसकी भुजाओं को आगे बढ़ा के ये डायग्राम बनाया गया है। देखो यहाँ से यदि हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 और 5, यानी ये आपकी इस टाइप की डायग्राम है जिसकी भुजाओं को आगे बढ़ा के ये डायग्राम बनाया गया, यानी यहाँ पे पेंटागन है। तो पेंटागन में भुजाएं होती हैं 5, तो 5 - 4 इंटू 180 डिग्री, यानी इसके सभी जो ये एंगल होंगे इनका सम होगा 180 डिग्री। ऐसे ही हम इस डायग्राम में देखेंगे, इसमें ये हेक्सागन बन रहा है, तो हेक्सागन के साइड होती है आपकी कितनी, 6, तो 6 - 4 इंटू 180 डिग्री, यानी 2 इंटू 180 डिग्री आपका 360 डिग्री आ जाएगा, इनके सभी एंगल का सम। तो इतना ही था दोस्तों हमारा पॉलीगन, हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा हमारा पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल सब कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू होंगे। भाई जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, कोई नई चीज़ यदि मुझसे अब छूटेगी तो मैं क्वेश्चन में कवर करवा दूंगा। जब जैसे हमारा इसके बाद हमारा ज्योमेट्री चलेगा शायद 2 से 3 दिन, तो ज्योमेट्री के बाद आपके क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, लास्ट के जैसे 2-3 साल के जो TCS के क्वेश्चन हैं, और देखेंगे कि हमारे जो ये हमने किए हैं इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहाँ आप देखेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। तो ये तो था आपका हेक्सागन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा CGL 2020 के बारे में। देखो CGL 2020 में अभी आप मान के चलो आपके पास लगभग 2 मंथ्स का टाइम है। यदि मैं नए साल की कुछ छुट्टियां काट वाट दूँ या फिर किसी का कुछ बाहर घूमने का प्लान है, तो मोटे मोटे 2 महीने आपके बचे हुए हैं। तो इन 2 महीनों में क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के मॉक, इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। मैं कुणाल के साथ बैठूंगा और हम डिस्कस करेंगे कि भाई कंप्लीट अब कैसे कैसे किया जाए। तो तब तक मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। देखो 2 महीने बचे हुए हैं। आप सबसे पहले तो या तो टेक्स्ट बुक या फिर आप ओली बोर्ड या फिर कोई भी आपकी जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है कोई भी प्लेटफॉर्म, उसकी टेस्ट सीरीज खरीदो। कौन से वाली, जो प्रीवियस ईयर की है, यानी जो मेंस के अभी तक क्वेश्चन आए हैं आपके 2010 से या फिर 11 से लेकर अब तक, वो सारे मेंस के क्वेश्चन, मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, वो आपको कम से कम 2-2 बार करने हैं, यानी 2-2 बार वो मॉक देने हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, जब वो मॉक दो एक कॉपी साइड में रखो, तो उस मॉक में से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जैसे आप 13, 14, 15, 16, अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है तो वो आप हो सकता है मॉक आप 1.5 घंटे में पूरा कर लो, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन के आंसर आपको याद होंगे। तो एक कॉपी साइड में रखो, क्योंकि उनमें भी आपको हर मॉक में कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, तो वो आप उसमें नोट डाउन कर लो। जैसे पहली बारी में उसमें नोट डाउन कर लिया। ऐसे ही इंग्लिश में वॉइस नरेशन, वो आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि आपको हर पेपर में 1 या 2 वॉइस नरेशन ऐसी मिल जाएगी जो थोड़ा मतलब एक्सेप्शनल जो केस होते हैं, या जो रूल हमें एकदम से याद नहीं रहता, या फिर जिसमें हम गलतियां करते हैं, यदि वो मिलती है तो आप नोट डाउन करो। जो भी चीज़ आपको, एक कॉपी मैथ की एक इंग्लिश की, जो भी आपको ऐसे लगे कि ये थोड़ी अलग है, तो उसको आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करके आप उसको रिवाइज करो। फिर जब आपका कुछ दिन बच जाएं, जैसे अभी इस महीने ये काम कर लो, फिर जो उसके अलावा जो रेगुलर आपके वीकली टेस्ट चल रहे हैं या फिर और कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हो, साथ में वो चलने दो। तो उसमें भी यही काम करना है, जो मुश्किल लगे वो आप नोट डाउन कर लो। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब 1 महीना रह गया या फिर 1 महीने से कम है, तो जो मॉक आपने पहले दिए हैं वो मॉक दोबारा दो, और देखो कि आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है अब, मतलब पहले से स्कोर बढ़ रहा है या फिर उतने ही आए हैं अब की बार भी। यदि उतने ही आए हैं तो मतलब आपने अपनी गलतियों पे काम नहीं किया। यदि आप स्कोर उससे बेटर कर रहे हो या फिर आप ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हो, तो मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता था कि जो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि ये चीज़ मुश्किल है, यानी फ्यूचर में, या फिर जैसे मैंने मॉक दिया उसमें मुझे लगा कि ये कोई इंग्लिश का नया वर्ड आया है या फिर मैथ का कोई नया है, मैं फिर सॉल्यूशन देखता था। सॉल्यूशन देख के फिर मैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन करता था कॉपी में, और कॉपी में फिर उसको बार बार सोल्व करता था। तो दोस्तों फुल स्ट्रैटेजी की भाई कैसे कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं 1-2 दिन में कुणाल के साथ मिलकर वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप ये करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।